भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम आहुस्त वामृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है वह परम ब्रह्म आप ही हैं, जिसमें सब संसार स्थित रहता है वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यह, वह महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवमयम स्वयं च ब्रवीषि में। ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, आसीत और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभू कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव। मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे वह परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र हैं। चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया गया है। न हिम ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विधते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है, अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव न हिम ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव का नाम ब्रह्म का है, आ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और वा नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर और शंकर जिनके स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें से 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप यत जो कुछ करते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, और एतत अभी 10वें अध्याय में अपने को आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं। इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ रतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। न हिम ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। आपने कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार आपने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। आपने प्रकट होने के विषय में अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसलिए वे आपके प्रकट होने
के तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहाँ दानव पद देने का तात्पर्य यह है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण माया है, जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है। कारण की प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सब से भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्रकृति सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित है और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्रकृत है, और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, अपितु भगवान की कृपा से ही जान सकता है। सोई जनाई जेई देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तमम्, भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावान हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं, और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी श्लोक में नहीं आए। कारण कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधन प्रयोग करते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं, भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्रकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी कारण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीरी का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है और करण सापेक्ष नहीं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को, अपने स्वरूप को जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही और जनाना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को ये बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ये नहीं। सबको ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता।
जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय हैं। अतः वह परम तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। विभूतियों का ज्ञान भगवान की दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुमहर्ष शेषेण दिव्या आत्म विभूतया यावीर्विभूतिर्भिर्लोकानि मास्तवाम व्याप्य तिष्ठसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही सामर्थ्य हैं और आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। वक्तुमहर्ष शेषेण, आपने पहले अपनी विभूतियां बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति होना बताया। अतः मैं आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी पूरी कह दें, बाकी कुछ ना रखें। दिव्या आत्म विभूतया, विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। दूसरा आपको जान ले यह संभव नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। कथम विदामहम योगिस्तवाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन्मया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। केशु केशु च भावेषु चिंतयोसि भगवन्मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहाँ करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में आपका चिंतन करूं। यहाँ चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा कि मैं कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर दिया है कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूँ, इसलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहाँ तेरा मन जाता है वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा।
इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन स्वरूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, अपितु भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य हैं। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने का गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य की गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं। विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वें अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वें अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान की से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं। गीता दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2रा और 5वें अध्याय का 1ला श्लोक। और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, अपितु जहाँ कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है वहाँ उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में ना होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरी सुगमता से कल्याण होगा। कितनी सीधी सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय बढ़िया मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में 2 बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए ना तो उस वचनों का अंत आता है और ना ही उसको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन ज्यों विलक्षण दिखते हैं त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है।